चाचा थोड़ी है, इसलिए दिया। गुड मॉर्निंग बच्चों। हम अपना प्रत्यय पढ़ रहे थे। कल हम पढ़ रहे थे अपना टाप प्रत्यय और डीप प्रत्यय पढ़े थे। तो हमारे न और मतु वतुक हो गए थे और क्षत्रि भी हो गए थे हमारा। आज उकारांत शब्द में प्रत्यय पढ़ेंगे हम। शब्द तो गुरु और डी प्रत्यय, डी प्रत्यय में बताया था ड और प का लोप हो जाता है, ई उसमें जुड़ता है, उस फिर हमारा बनता है प्रत्यांत पद। तो देखिए गुरु र में ऊ है, छोटा ऊ की मात्रा है, क्योंकि उकारांत आ रहा है, उकारांत में छोटे ऊ की मात्रा से हम प्रत्यय बनाएंगे और डी प्रत्यय में ई लगा दिया तो क्या बना गुरवी, क्योंकि देखिए ऊ और ई मिलकर व बनता है, तो हमारा वहां पर बनेगा गुरवी। ऊ हो और आगे कोई भी स्वर आए तो हमारा संधि नियम यहाँ पर लगा है। पहले पद में ऊ हो और आगे कोई भी स्वर आए तो क्या बन जाता है, व बन जाता है। तो यहाँ पर ई की मात्रा लग गई तो बना हमारा गुरवी। आगे देखिए मृदु प्लस डीप में क्या बन गया मृदवी। मृद द में ऊ है और आगे डी प्रत्यय है, डी प्रत्यय में ई रहता है तो द और वी बनेगा। यहाँ पर आपको पता है कि पहले पद में ऊ है और आगे ई है, यानी कोई भी स्वर आ रहा है तो व बनता है, तो बन जाएगा हमारा व बना और ई की मात्रा लग गई तो बन गया हमारा मृदवी। संधि नियम लागू है यहाँ पर भी। लघु इसमें सब में संधि नियम भी लगेंगे। और लघु प्लस डीप, अब इसमें भी क्या बनेगा लघवी बन गया, और लघु उ की मात्रा निकल चुकी है वहां से और व बना है, और उ की मात्रा उससे वहां से निकली है तो आधा घर बना है और आगे हमारा व बना, वह पे हमने ई की मात्रा लगा दी तो बन गया हमारा लघवी। समझ में आ गया, लघु प्लस डी का बना है हमारा प्रत्यांत बंध लघवी बना है। कैसे बना है, लघु में देखिए ऊ है और आगे डी प्रत्यय में ई है तो क्या हो जाएगा व बना, ठीक है, और व में ई की मात्रा लगा दी हमने और आधा रह ग हो गए वहां पर तो बना हमारा लघवी। ऐसे ही साधु में डी प्रत्यय है और तो बन जाएगा हमारा साध्वी। सेम जैसे हमारा लघवी बना है उसी के अनुसार बन जाएगा हमारा साध्वी। आन आगम वाले कुछ उकार अकारांत शब्द है, जिनमें आन आता है उनके आगम यानी आने वाले कुछ अकारांत शब्द हैं, इनसे हमारा प्रत्यय का क्या बनता है वो हम देखेंगे। शब्द और प्रत्यय प्लस प्रत्यांत पद। आचार्य और डी प्रत्यय में ई यानी ई लगेगा वहां पर तो क्या बन जाएगा आचार्यणी। क्या बन जाएगा आचार्यणी। अब यहाँ पर देखिए एक बात आपको बता दूं, इसमें आचार्य ये अ है और आगे ड डीप में भी अ है, इसमें भी पहले वाले में भी यही आया था, सॉरी वहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज हुई थी। डीप में भी अ है और ऊ और अ मिलकर व बना था, इसीलिए हमारा वहां पर ई की मात्रा लगी तो बना गुरवी। ऐसे ही नीचे भी आचार्य य और आगे डीप में भी अ है तो अ और अ मिलकर दीर्घ हो जाता आ बन जाता है, लेकिन यहाँ पर आ की मात्रा लग गई या में और ई अणी बना है और उसकी मात्रा लग गई जो ई रह जाता है हमारा बड़ा तो बन गया हमारा आचार्यणी। ऐसे ही नीचे मातुल प्लस डी प्रत्यय है तो बन गया मातुलानी। कैसे बना ल अ और आगे भी ड अ और ए और आ मिलकर दीर्घ बना है आ, ल पे आ की मात्रा लगी है और न तो क्योंकि आन है आन वाले बता रहे हैं मातुल यानी तो बन जाएगा हमारा मातुलानी। यानी आन का आगम होने वाले अकारांत शब्द यानी जिनमें आन का आगम होता है अकारांत वाले शब्द होते हैं उन्हीं के अनुसार यहाँ पर डी प्रत्यय लगाते हैं, हमारा बन गया मातुलानी। इंद्र प्लस डी प्रत्यय में बन गया हमारा इंद्राणी और हिम में डी प्रत्यय लगाया है तो बन गया हमारा हिमानी। डी प्रत्यय वाले कुछ अन्य शब्द किस प्रकार से हैं। अब शब्द है फिर उनमें प्रत्यय लग के एक हमारा प्रत्यांत पद बनेगा। गरियस में डी प्रत्यय लगाए नहीं तो बन गया हमारा गरियसी। सीधी सी बात है, गरियस स हलंत में लगा है,
डी प्रत्यय में बताया ना, ड और प का लोप हो जाता है, ई शेष रह जाता है। तो हमारा यहाँ पर ई की मात्रा स में लगा दी गई है, तो बन गया हमारा गरियसी। ऐसे भूयस प्लस डी प्रत्यय का भूयसी। कुमार प्लस डी प्रत्यय का कुमारी, क्योंकि हमें डी प्रत्यय में क्या होता है, स्त्रीलिंग में बनते हैं, पुल्लिंग को हम स्त्रीलिंग में बनाते हैं, इसलिए डी प्रत्यय टा प्रत्यय का वहां पर प्रयोग होता है। किशोर में डी प्रत्यय लगाया तो बन गया किशोरी। ऐसे लघुयस में डी प्रत्यय लगाने से बना हमारा लघुयसी। विध्वस में डी प्रत्यय लगाया तो विदुषी बन गया। सिर्फ विध्वस विद्वान के लिए है, और इसको भी स्त्रीलिंग में बनाने के लिए डी प्रत्यय लगाएंगे तो बन गया हमारा विदुषी। और यहाँ पे भी संधि नियम लागू हुआ। शय किस तरह से बना है वो आपको पता ही है। तरुण में डी प्रत्यय लगाने से बन गया हमारा तरुणी। पहले पद में स और आगे कोई भी स्वर व्यंजन आए तो स का क्या बन जाता है, श बन जाता है। इसी द्वारा बना हमारा विदुषी। कुछ अन्य प्रत्यय जो पाठ्यक्रम में नहीं है परंतु पाठ्य पुस्तक के शब्दों में आए हुए हैं। ये आपके पाठ्य उसमें नहीं है, पाठ्यक्रम में नहीं है, तो वैसे ही है। थोड़े से प्रत्यय हम पढ़ लेते हैं जब हमारे पास आए हैं सिलेबस में, बुक में है, क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमारे बुक में है तो हम इसको चलो पढ़ लेते हैं। ल्यूट प्रत्यय यह धातु के पीछे लगकर उसे भाववाचक नपुंसकलिंग एकवचन में परिवर्तित कर देता है। क्या करता है, ये धातु के पीछे लगता है और उसे क्या बनाता है, भाववाचक नपुंसकलिंग एकवचन में परिवर्तित कर देता है। इसके धातु के पीछे अनम जुड़ा होता है। ठीक है, धातु के पीछे अनम जुड़ा होता है, और अनम यानी म में हलंत होता है, उससे आपको पता ही चलता है नपुंसकलिंग में होता है। अब पट धातु, पट शब्द लिया है इन्होंने, और लेकिन यहाँ पर पट धातु में आता है और ल्यूट प्रत्यय लगाने से पठनम बन गए। अनम जुड़ता है इसमें, मतलब धातु के पीछे जुड़ता है। धातु हमारी पट है यहाँ पर, और इसमें ल्यूट प्रत्यय में क्या हो जाता है, अनम जुड़ जाता है, तो हो गया हमारा पठनम। यानी अ है जो अ की तो मात्रा लगती है, यानी सिंगल होता है, तो पट में अ आ गया, स्वर आ गया पट में, और नम हमने लगा दिया तो बन गया हमारा पठनम। और क्या करता है, ये म हलंत पे लगा हुआ है, तो नपुंसकलिंग के एक वचन में ही है ये, क्योंकि नपुंसकलिंग के एक वचन में फलम आता है, उन्हीं से अनुसार बना हमारा पठनम। दाम धातु में ल्यूट प्रत्यय लगाने से बन गया हमारा दानम। खेल धातु में ल्यूट प्रत्यय लगाने से बन गया खेलनम। ऐसे ही धाव धातु है, धाव धातु में ल्यूट प्रत्यय लगाया तो हमारा बन गया धावनम। पा धातु में ल्यूट प्रत्यय लगाया तो पानम, और नी धातु में ल्यूट प्रत्यय लगाने से नैनम। सारे नपुंसकलिंग के एक वचन में बन रहे हैं। शी धातु में ल्यूट प्रत्यय लगाने से शयनम, और गे धातु में ल्यूट प्रत्यय लगाने से गायनम बना है। दूसरा हमारा किंतिन प्रत्यय है। किंतिन प्रत्यय का प्रयोग स्त्रीलिंग भाववाचक एक वचन इकारांत वाले शब्द के लिए किया जाता है। ठीक है, ये भी किंतिन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, स्त्रीलिंग में किया जाता है भाववाचक बनाने के लिए, और एक वचन इकारांत का एक वचन में इसका प्रयोग होता है। इसके क तथा न का लोप होकर केवल तीज धातु के साथ जुड़ता है, यानी क और न का लोप हो जाता है और ती धातु के साथ ये जुड़ता है। किस प्रकार से, देखिए, गम में, गम धातु में किंतिन प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया हमारा गति। अब देखिए किंतिन में क्या हो जाता है, क और न का लोप होके त शेष रहता है। ठीक है, और गति त म, लेकिन जो ई की मात्रा कंतिन में जो ई की मात्रा रह गई है वो हमारी गति पे लग गई, इसलिए बना वहां पर गति। अब आप कहोगे मैम ये ई कैसे मात्रा दा पे कैसे लगी, तो हमारी जो कंतिन में काय का तो लोप हुआ, लेकिन ई की मात्रा तो वहां पर अभी शेष है, इसलिए त हमारे जो बचा था हमने वहां पर उसकी मात्रा लगाई, तो हमारा बन गया वहां पर गति। ऐसे ही मत में कंतिन प्रत्यय लगाने से बन गया मति, क्योंकि क और नय का लोप हो चुका है, त शेष रहा है और वहां पर उसकी मात्रा लगा दी गई है, तो बना हमारा मति। नी धातु में कंतिन प्रत्यय लगाने से बन गए नीति। भुज धातु में कंतिन किंतिन प्रत्यय लगाने से बना भक्ति। कृ धातु में किंतिन प्रत्यय लगाने से बना कृति, और शक धातु में किंतिन प्रत्यय लगाने से बना हमारा शक्ति। तहसील प्रत्यय, तहसील प्रत्यय शब्द को पंचमी विभक्ति के रूप में परिवर्तित करता है। तहसील शब्द प्रत्यय क्या करता है, शब्द को पंचमी विभक्ति के रूप में परिवर्तित कर देता है, तब पंचमी विभक्ति के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। पंचमी विभक्ति जो हमारी ग्रामात बालकात आती है पंचमी विभक्ति से पृथक होने के लिए। तहसील प्रत्यय केवल तस जुड़ता है, तहसील प्रत्यय का तस जुड़ता है, यानी ल का
और वहां पर लोप हो जाता है। तहसील प्रत्यय जुड़ने के बाद शब्द अव्यय बन जाता है। क्या बन जाता है? शब्द अव्यय बन जाता है। यानी ग्राम में तहसील प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया हमारा? ग्रामात, क्योंकि वहां से किसका लोप हो चुका है? तस और सह का लोप हो चुका, तो यहाँ पर त शेष रहा था और तय लगा दिया। ग्रामात हमारे पंचमी व्यक्ति का एक वचन में आता है। दिल्ली में तहसील लगाने से दिल्ली। यहाँ पे चैप्टर हमारा खत्म होता है। ये हमारे स्मरणीय पॉइंट यानी लर्निंग पॉइंट है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। प्रत्यय शब्द या धातु के पीछे जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। प्रत्यय क्या करते हैं? या तो शब्द में जुड़ते हैं या फिर धातु के पीछे जुड़ते हैं। जैसा कि आपको पता है, प्रत्यय हमेशा शब्द या धातु के पीछे जुड़ता है और शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है। प्रत्यय तीन प्रकार के होते हैं: कृदंत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय। आपके कृदंत आपके सीबीएसई के अकॉर्डिंग नहीं है, सिर्फ तद्धित प्रत्यय जिसमें मत्तुप है और कत्तुप है। उसके स्त्री प्रत्यय में टाप और डी प्रत्यय है। कृदंत प्रत्यय धातु के साथ जोड़े जाते हैं। याद रखोगे आप हमेशा इस चीज को कि जो कृदंत प्रत्यय की कई प्रत्यय ऐसे होते हैं जो एक समान होते हैं, जैसे सानच हो गया, मतुप हो गया, कतुवतु हो गया, इसमें बहुत सिमिलरिटी होती है। तो आप ये कंफ्यूज हो जाते हो कि इसमें सानच है कि या ये मतुप है या कतुवतु है। तो आप ये ध्यान रखोगे, जो कृदंत प्रत्यय होता है वो हमेशा धातु के साथ ही जोड़ जाते हैं। यहाँ पर कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जो धातु के साथ आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो शब्द के साथ आते हैं, जो आपको अभ्यास कार्य में या बुक वर्क में आपको स्टडी किए गए, तो आप उनको पढ़ोगे। स्त्री प्रत्ययों का प्रयोग पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए किया जाता है। स्त्री प्रत्ययों का प्रयोग पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए किया जाता है, जैसे टाप और डी प्रत्यय हो गए। क्षत्रिय प्रत्यय परस्पति धातु के साथ तथा सानस प्रत्यय का प्रयोग आत्मनेपदी धातु के साथ होता है। क्षत्रिय और सानस दोनों का एक ही जैसे शब्द होते हैं। तो अब ध्यान रखोगे, जो क्षत्रिय प्रत्यय होता है परस्पति धातु होती है हमारी, जैसे खाद, कत, गम, नी धातु, वध धातु, पट धातु, इनके साथ प्रयोग होता है। और सानच का आत्मनेपद यानी जैसे हो जाता हमारा सेव धातु हो गई, मुद धातु हो गई, लब धातु हो गई, इनमें हमारा कौन सा होता है? सानच प्रत्यय का प्रयोग होता है। तदित प्रत्यय शब्दों के साथ जोड़े जाते हैं। ठीक है, जैसे पता है कृदंत धातु के साथ जोड़े जाते हैं और तदित क्या होता है? शब्दों के साथ जोड़े जाते हैं। और स्त्री प्रत्यय पुल्लिंग से स्त्री यानी स्त्री पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाने के लिए स्त्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब हमारा अभ्यास कार्य है। बेटा ये पहला पेज है आपका अभ्यास कार्य में। आपको इसको भी अभ्यास कार्य को अपनी कॉपी में करना है। रेखांकित पदेषु प्रगति प्रत्यय विभागम कुरुत, यानी जो रेखांकित है यानी जो अंडरलाइन करे हुए पद है उनमें प्रगति प्रत्यय यानी प्रगति प्रत्यय विभाग को करके हमें बताना है। तो कौन सा हो जाएगा? कंपमानः वानर अगच्छत। कंपमान में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? सानच प्रत्यय। कंप प्लस सानच। होता है ना, सानच का अर्थ होता है करता हुआ, प्रकट करता हुआ, और आत्मनिपद के लिए होता है, यानी कंप यहाँ पर आत्मनिपद है और सच का आत्मनिपद धातु के साथ होता है, यानी कंप जो है आत्मनिपद में धातु आती है और यहाँ पर हमारे सानच प्रत्यय लगाए है, तो हमारा बन गया ये कंपमान, यानी कंपन करता हुआ यानी कांपता हुआ वानर गच्छत आया। दूसरा पर्वत से रमणीयता अरण्य अस्ति। रमणीयता में कौन सा प्रत्यय है? ता लगा हुआ है, सीधी सी बात है, ता लगा हुआ तो तल प्रत्यय है, क्योंकि तल प्रत्यय का ता शेष रहता है। तो रम धातु हो गई और तल प्रत्यय हो गया, तो बन गया हमारा रमणीयता। बलवती ही आशा, यानी बलवती ही आशा, बलवान ही जो बलवती होती है वही उसी में, यानी बलवान जो होती है वही उन्हीं में आशा होती है, यानी बलवती ही आशा यानी बलवान वाली ही आशा होती है। तो इसमें बलवती में कौन सा प्रत्यय आ गया हमारा? मतु प्रत्यय आ गया। बल प्लस मतु यानी मतु प्रत्यय है। मतु प्रत्यय शब्दों के साथ लगता है। तो बलवती स्त्रीलिंग में आया है ये, क्योंकि पुल्लिंग में होता तो बलवान होता, स्त्रीलिंग में बलवती हुआ है, और नपुंसकलिंग होता तो बलवता होता। तो बलवती यानी स्त्रीलिंग में है ये, तो मतु प्रत्यय है। आप इसको इस तरह से विग्रह करके बताओगे, विच्छेद करके बताओगे आप, विवाह कर रहा होता प्रत्यय में बल प्लस मतु प्रत्यय। सह पुस्तकम पठितवान, पठितवान में कौन सा प्रत्यय आया हमारा? पठितवान। अभी बताया था ना मैंने, पुल्लिंग में इस तरह से बलवान हो जाता है, तो ये हमारा भी इसमें भी कौन सा है?
मतु प्रत्यय, पठितवान में मतु प्रत्यय, पठ में वो हमारा लगा है ये। एक मिनट, यहाँ पर इसमें पठितवान में आपका मतु प्रत्यय, चलिए आगे पढ़ते हैं हम। ठीक है, इसमें मतु प्रत्यय है। सैनिक ही देश से रक्षा कर्तव्य। अब कर्तव्य में आपको बताना कौन सा प्रत्यय है। कर्तव्य में तव्यत प्रत्यय है। ठीक है, तव्यत प्रत्यय क्रिय धातु है और तव्य प्रत्यय है इसका, तो इसे बना हमारा कर्तव्य। कि सैनिक को देश की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि तव्यत का अर्थ कितना चाहिए या योग्य के अर्थ में होता है। पठंती छात्रा हस्ती, पढ़ती हुई छात्रा हस्ती है, तो पठंती में कौन सा प्रत्यय हो गया, क्षत्रिय प्रत्यय हो गया, क्योंकि पठंती स्त्रीलिंग में बना है, तो इसमें क्षत्रिय प्रत्यय हो गया। यानी पठ धातु में अंति प्रत्यय लगने से बन गया हमारा पठंती, तो क्षत्रिय धातु है, सॉरी क्षत्रिय प्रत्यय है ये, क्योंकि इसको पता पुरलिंग में होता तो पठन हो जाता, स्त्रीलिंग में पठंती बन गया, और नपुंसकलिंग में तो होता पठत होता, तो ये क्षत्रिय प्रत्यय है, पठंती स्त्रीलिंग में है। संचिकायां किम लेखित्यम, संचिकायां किम लेखित्यम, यानी संचिकायां में क्या लिखा जाना चाहिए, संचिकायां यानी सूचिकायां में क्या लिखा जाना चाहिए। तो लेखितव्य में कौन सा प्रत्यय आएगा, इसमें भी क्या आएगा, तव्यत प्रत्यय आएगा। लिख धातु में तव्यत प्रत्यय आएगा हमारा। मया पत्रम पठनीयम, पठनीय में कौन सा प्रत्यय आया है, अनियर प्रत्यय है। पठ धातु है और अनियर प्रत्यय है हमारा, तो हमारा बना पठनीयम। दरिद्र से निर्धनता एतत्तस्य दुखम, तो निर्धनता में कौन सा प्रत्यय है, निर्धन शब्द है और तल प्रत्यय है। निर्धन धातु नहीं होती, निर्धन शब्द है, इसमें तल प्रत्यय, क्योंकि ता आ रहा है लास्ट अंत में, तो ता हमारा तल प्रत्यय में लगाया जाता है, तो इसलिए निर्धन शब्द में तल प्रत्यय लगाने से बन गया हमारा निर्धनता। रक्त दुर्ग ऐतिहासिक स्थल अस्ति, ऐतिहासिक में कौन सा प्रत्यय हुआ हमारा, ऐतिहासिक में ठक प्रत्यय रहा है, इतिहास शब्द है और इसमें ठक प्रत्यय लगाने से बन गया हमारा ऐतिहासिक। ठक प्रत्यय क्या करता है, हमारा संज्ञा और या विशेषण बनाने के लिए किया जाता है, और इसमें इक जुड़ जाता है, ठक के स्थान पर इक जुड़ जाता है, लेकिन हम इसको ठक प्रत्यय ही बताएंगे। ऐतिहासिक में इक जुड़ा हुआ है, इसलिए ऐतिहासिक बना है। खेलंती बालिका धावती, खेलती हुई बालिका दौड़ती है, तो खेलंती में कौन सा प्रत्यय हो गया, क्षत्रिय प्रत्यय हो गया, यानी कि खेल धातु है और क्षत्रिय प्रत्यय लगने से बन गया हमारा खेलंती। काल हेतु परिवर्त्यमान अस्ति, परिवर्त्यमान में कौन सा प्रत्यय है, सानच प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, सानच है, क्योंकि परि उपसर्ग है, वृत्त धातु है और सानच प्रत्यय है। पता है ना, सानच प्रत्यय जो होता है वो आत्मनेपदी यानी धातु के साथ जोड़ा जाता है। वृत्त धातु आत्मनेपदी धातु होती है, तो इसके लिए यहाँ पर आया, परि उपसर्ग है, वृत्त धातु है और सानच प्रत्यय, तभी हमारा बना है परविता मान है। देखो बेटा, अब ध्यान दोगे आप, अब तो इसमें थोड़ा सा आप क्लियर हो जाता है बच्चों को कि जो सानच प्रत्यय मतु प्रत्यय में देखिए बेटा क्या होता है, वो शब्दों के साथ प्रयोग होता है। परवित माने क्या होती है, धातु के साथ लगाया जाता है। सेवमान, पुल्लिंग होगा तो सेव माना होगा, स्त्रीलिंग में तो सेव माना हो जाएगा, यानी आकारांत साउंड आ जाएगा, विसर्ग नहीं लगेगा। और नपुंसकलिंग हो तो सेव मानम यानी म में हलंत लग जाएगा। तो यहाँ पर परविता माना है यानी पुल्लिंग में है, तो यहाँ पर सानस प्रत्यय हुआ है। और सानस का अर्थ क्या होता है, करता हुआ, यानी काल तो परिवर्तन करता हुआ ही है।
माना मतलब काल तो परिवर्तन करता ही माना गया है। निर्धना कष्टम सयमानाः जीवनम यापनम कुर्वन्ति। अब सयमाना में यहाँ पर भी कौन सा प्रत्यय हुआ हमारा? सानस प्रत्यय हुआ, क्योंकि सेव धातु के साथ सानस प्रत्यय है और सेव धातु आत्मपद में आती है, परस्पद में नहीं आती है, इसलिए यहाँ पर सहमाना में भी सेव धातु के साथ सानस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ऐसाय नारी रक्षिणा, रक्षिणा में कौन सा प्रत्यय हुआ हमारा? रक्ष धातु अनियर प्रत्यय, रक्षा करने के लिए, ऐसी ऐसा है यानी ऐसा नारी की रक्षा करनी चाहिए, तो यहाँ पर रक्षणिया में रक्ष धातु अनियर प्रत्यय। और अस्माभि विद्यालम कर्तव्यम, कर्तव्यम सीधा सीधा पता है आपको, तव्यत प्रत्यय है, गृह धातु है और तव्यत प्रत्यय है। तो ये जो जो अभ्यास कार्य आपके उसमें आ रहे हैं, आप इसको अपनी कॉपी में जरूर करोगे। 2 पेज आपके बुक के हैं, 2 अभ्यास कार्य मैंने जो कॉपी में लिखे हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, जो मेन मेन पॉइंट है वो मैंने आपको करवाए हैं, और एज इट इज़ आप अपनी इसे कॉपी में करोगे। और तो जो हमारे आगे का अभ्यास कार्य रह गए वो कल की क्लास में कराऊंगी, और उसके साथ ही एक नया चैप्टर भी शुरू हो जाएगा। कल आपका एक नया चैप्टर भी शुरू हो जाएगा, कुछ थोड़ा सा अभ्यास कार्य हो जाएगा शुरू, जो हमारा इसका रह गया है वो आप कल की क्लास में करवाएंगे। तो आपसे कंफ्यूज मत होना, एक नए चैप्टर के साथ हम कल मिलेंगे। टिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। थैंक यू। बताओ।